एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ इस अपने YouTube चैनल पर रिबेका's विटनेस। आप सबों का स्वागत करती हूँ जब आप मेरे इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बताइए कि किस तरीके से ये YouTube चैनल से जो प्रचार हो रहा है, मेरा ही चैनल नहीं, दूसरे ही चैनल के साथ जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनके लिए भी है। ये मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखिए मैसेज को और संदेश से आप आशीषित होइए और अपने पड़ोसियों को, फ्रेंड्स को, फैमिलीज के साथ इसको शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप इसको, और शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हम लोग जो कि यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और संदेश भेज रहे हैं, ये सबको जो है ये आश्वासन मिले कि आप मसीह के नजदीक आ रहे हैं। यही हमारी प्रार्थना है। आइए प्रार्थना में जाएंगे, जिससे पहले हम अपने संदेश में जाए। हे हमारे महान स्वर्गीय पिता, तो तेरे सामने हम उपस्थित हो सकते हैं ये संदेश के साथ। और मैं चाहती हूँ कि ये संदेश लोगों तक पहुंचे, और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि करने वाला परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है। तू लोगों के दिलों को छूता है और उनको जो है बताता है पवित्र आत्मा के द्वारा कि तू उनसे कितना प्यार करता है। हम चाहते हैं कि आज के संदेश में लोग मुझे ना देखें, बल्कि तुझे देखने वाले बने। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे और सुनने वालों को पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि वो इसको अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि दूसरे लोगों में ये प्रचार देने वाले बने कि तू प्यार का परमेश्वर है, धीरज का परमेश्वर, दया का परमेश्वर है, और तू हमसे प्यार करता है, और तू चाहता कि हम अपने आप को सही मार्ग पर रखें। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। जैसे कि मैंने बोला, आज का हमारा संदेश जो है, फिर से मैं जाना मांगती हूँ अपने इस पे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं पावर पॉइंट के लिए। मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने आज का संदेश तैयार किया है, हम लोग जो हैं बहाने बहुत ज्यादा बनाते हैं। कोई भी काम हम ना करना मांगे तो हम सबसे पहले बहाने बनाने शुरू कर देते हैं। और हमने बाइबल में भी देखा है कि मूसा जो परमेश्वर का चुना हुआ पात्र था, परमेश्वर का भक्त था, उसने भी जब परमेश्वर ने उसको चुना तो उसने जो है बहुत सारी बनाए। और वो नहीं चाहता था कि लोगों के बीच में जाए। वो ये भी नहीं चाहता था कि जहां से वो आया है, मिस्र से, परमेश्वर उसे वहीं भेजना मांग रहा था। उसे डर था कि वो वहां जाएगा तो लोग उसे मार देंगे, क्योंकि उसने एक मिस्री आदमी की हत्या की थी। इसलिए उसे डर लग रहा था। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि वो जो राजा जो था फिरौन, जिसके समय में ये भागा था, 40 साल का था जब ये भागा, और अब 80 साल का होने जा रहा है जब वापस इसे वहां पे भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे ये चरवाहे का काम करता था अपने ससुर यत्रो के लिए, जिसके पास बहुत भेड़ें थी, और वो याजक का भी काम करता था। और ये जब भेड़ें चराते हुए एक दिन जब जाता है, तो देखता है कि सामने एक झाड़ी में आग लगी हुई है। वो झाड़ी जल तो रही है, लेकिन खत्म नहीं हो रही है। और ये जो है उत्सुक हो जाता है वो झाड़ी को देखते हुए कि ये खत्म क्यों नहीं हो रही है, पूरी तरीके से खत्म क्यों नहीं हो रही, जल रही है। जैसे ही वो नजदीक पहुंचता है, परमेश्वर ने उससे बोला कि मूसा, तू जहाँ खड़ा है वो पवित्र स्थान है, और तू अपनी चप्पल को निकाल और सामने आ। और मूसा डर जाता है कि झाड़ी में से आवाज आती है, और जल्दी से अपनी सैंडल उतारता है और आवाज सुनने की कोशिश करता है। ये परमेश्वर की आवाज थी जो उसको बुला रही थी वो झाड़ी में से। और ये जो है मूसा को परमेश्वर ने चुना, क्योंकि 40 साल का जो समय था मूसा ने भेड़ों की चरवाहे के तौर पे करा।
और उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा जो पहले था जब उसने एक मिस्री को मारा था, आज वो एक बहुत ज्यादा संयम काम तरह का इंसान हो जाता है. He becomes a very humble person, and he is no more that kind of a person who used to be very angry very soon. Now 40 years is a long time for him to go and serve the become a shepherd and look after the sheep of his father-in-law, Jethro. And therefore, he marries his daughter, Zipporah. So we see him, God has called him from the bush, burning bush, and God tells him to take off your shoes where you stand is a holy place. And Moses now knows that this is a holy place. So he takes off his slippers and goes ahead. Now we see here, this is how God has called him. और यहाँ पे जो है मूसा जो है बड़ा हिचकिचाता. He was hesitant कि क्यों मुझे परमेश्वर ने बुलाया है. और यहाँ पे ये कह रहा है Who am I that I should go? 3:10 में हम पढ़ेंगे, लिखा हुआ है इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल लिया. ये कहता मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इसराइलियों को मिस्र से निकाल के ले आऊं. मैं कौन हूँ? Who am I that I should go and bring the Israelites out of Egypt? I am no one. And therefore he is forgotten that he was he was going to be the prince of Egypt. And now God is sending him back to the place where he doesn't want to go. मैं कौन हूँ, he says, कि मैं मिस्र में जाऊं और इजरायलियों को वहां से निकाल के लाऊं. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर 12वीं आयत में कहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा. Certainly I will be with you. Okay. He says God is promising him that God is going to be with him. कह निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं तेरे लिए चिन्ह होगा कि जब तुम मिस्र निकाल पहुंचे तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे. Once you are out of Israel, Misr, Egypt, you will come and worship me in the same place where you are standing now, and I am certainly going to be with you. God is making a promise with Moses कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें जो घबराने की जरूरत नहीं है, तुम जो मैं कहता हूं मेरे आदेश का पालन करो. लेकिन मूसा जो है बहुत ज्यादा डरा हुआ था और बहुत ज्यादा वो अपने आप को सोच रहा था कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं वहां पे जाऊं. हम जानते हैं कि हम सोचते हैं कि हम में बहुत ज्यादा कमजोरियां हैं और हम परमेश्वर के वचन को आगे ले जाने के लिए हम तैयार नहीं हैं, या मेरे में वो गुण नहीं है कि मैं परमेश्वर का वचन आगे ले जाऊं. मूसा भी यही सोच रहा था कि मैं तो तैयार नहीं हूं, मैं कैसे मिस्र में जा सकता हूं, मैं कैसे इसराइलियों को लाऊंगा. उसके मन में कई विचार आ रहे थे. और यहाँ पे जो है परमेश्वर उसे जो है एक के बाद एक चीजें बताने में लगा हुआ था और ये एक के बाद एक बहाने बनाने में लगा हुआ था. यहाँ पे कह रहा बट मोसेस प्रोटेस्टेड इफ आई गो टू द पीपल ऑफ इजराइल एंड टेल देम द गॉड ऑफ योर एंसेस्टर्स हैज सेंट मी टू यू दे विल आस्क मी व्हाट इज हिज नेम देन व्हाट शुड आई टेल देम. गॉड रिप्लाइड टू मोसेस आई एम हु आई एम. से दिस टू द पीपल ऑफ इजराइल आई एम हैज सेंट मी टू यू. अब ये कहता है कि मुझे किसने भेजा, मैं वहां पे जाऊंगा, वो कहेंगे कि तुझे किसने भेजा. तो कहता है कि तू बता अपने एंसेस्टर्स के द्वारा जो परमेश्वर को मानते थे, मेरे परदादा वगैरह, वो परमेश्वर ने मुझे भेजा है. फिर वो मुझसे पूछेंगे उसका नाम क्या है. और ये जो है एक के बाद एक जो है परमेश्वर के सामने प्रश्न डाल रहा है. वो कह रहा है मैं क्या बताऊंगा कि उसका नाम क्या है. और परमेश्वर उसको कहता है 14वीं आयत में कहता है उनसे बोलना मैं जो हूं सो हूं. ओके, किसने भेजा है? मैं जो हूं सो हूं. निर्गमन उसका 3 का 14 आयत में अगर आप देखें तो परमेश्वर बता मैं जो हूं सो हूं.
तो ये कहना, और कहना उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मूसा सवाल करता जा रहा है, मूसा अपनी कमजोरियां दिखाता जा रहा है, मूसा अपने बहाने बनाने में लगा हुआ है। बहुत जल्दी ना इंसान के मन में ये होता है कि हम किस तरीके से आ, बहाने बनाएं। अगर हम कोई काम करना नहीं चाहते तो हमारे अंदर बहाने आने शुरू हो जाते हैं। आई एम हु आई एम, मैं जो हूं सो ने भेजा है। कह रहा है उसने मुझे भेजा है। मूसा उसको बोलता है परमेश्वर तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन मूसा जो है फिर भी वो तसल्ली नहीं करता है परमेश्वर के आंसर से। दूसरा बहाना जो कहता है कि बट सपोज दे विल नॉट बिलीव मी और लिसन टू माई वॉइस, वो मेरी आवाज को नहीं सुनेंगे, ना मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके सामने दूसरा जो है वो आ गया कि वो लोग तो मेरी सुनेंगे नहीं। और फिर ये कह रहा है then Moses answered and said, but suppose they would not believe me or listen to my voice, suppose they say the Lord has not appeared to you. Okay, चौथे अध्याय का निर्गमन का पहली आयत में इस तरीके से लिखा है, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे ना मेरी सुनेंगे, यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से मूसा के अंदर एक के बाद एक सवाल आता जा रहा है, एक के बाद एक शक पैदा हो रहा है। और परमेश्वर से कह रहा है, वो कहेंगे परमेश्वर तो तुझको दर्शन दिया ही नहीं, तो तू तो झूठ बोल रहा है। इस तरीके से इसके मन में जो ख्याल आता है, तो परमेश्वर को जो है थोड़ा सा परमेश्वर देखता है इसके जवाबों का। और बड़े दयावान परमेश्वर है हमारा। हम देखते हैं इसके हाथ में ये लाठी है। ओके, ये लाठी है और परमेश्वर इससे कहता है कि तेरे हाथ में क्या है। अगर देखें यहाँ कहते हैं दूसरी आयत में, यहोवा ने परमेश्वर से कहा तेरे हाथ में क्या है। उसने कहा लाठी। उसने उसने कहा लाठी। उसने कहा उसे भूमि पे डाल दे। और उसने जो है उसे जमीन पे फेंक दिया। और जमीन पे जैसे ही फेंका तो वो सांप बन जाता है। और मूसा जो है डर के एकदम पीछे हट जाता है। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि परमेश्वर उसे ऐसा अचंभित कार्य दिखाएगा। और वो परमेश्वर से कहता है उसको दुम से पकड़। और उसने जैसे ही उसको दुम से पकड़ा तो फिर से वो लाठी हो जाती है। तो यहाँ पे इसको ये अचंभित कार्य जो परमेश्वर ने उसे दिखाया, वो इसलिए दिखाने के लिए कि मूसा को विश्वास हो जाए कि परमेश्वर उसके साथ है। और यहाँ पे जो है वो लाठी बन जाती है। आगे हम देखते हैं कि निर्गमन चौथे अध्याय की 4 और 5 में, but the Lord said to Moses, stretch out your hand and grasp it by tail. So he stretched out his hand and caught it, and it became a staff in his hand, that they may believe that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has appeared to you. अब तो उनको ये बताना कि ये जो है परमेश्वर ने मुझे भेजा है, क्योंकि परमेश्वर ने ये मौजा करके ये बता दिया कि परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर चाहता था कि जो मूसा के साथ परमेश्वर ने किया है वो फिरौन के सामने जाके वैसा ही करे, ताकि फिरौन जो है उसके लोगों को जाने के लिए आज्ञा दे दे। दिस इज व्हाट गॉड वाज ट्राइंग टू डू, डूइंग द मिरेकल with Moses with his staff and showing to Moses that God is always with him. And if he performs his magic before the people, they will believe that God has been present with Moses. और इस तरीके से जो है वो उसको बताते हैं कि देख मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और इस तरीके से हम देखते हैं कि यहोवा उसको कोशिश में लगा हुआ है कि मूसा किसी ना किसी तरीके से मिस्र जाने के लिए हाँ कर दे। निर्गमन 4, 6, 7 में अगर देखें
तो again the Lord told him, put your hand into your bosom. And he put his hand into his bosom. And as soon as he brought it out, it was leprous like stone. Then God said, put your hand back into your bosom. He returned it to his bosom. And as soon as he brought it out, it was restored like the rest of his skin. एक मौजे से मूसा को तसल्ली नहीं हुई तो मूसा ने को परमेश्वर ने कहा अपने हाथ को बगल में अंदर डाल और कहता अपनी छाती पर रख के ढांप। और वो जो है मूसा ने ऐसा ही किया। और जब उसने कहा अपना हाथ निकाल, उसने निकाला तो वो पूरा कोड़ से भर गया। ओके, जब वो कोड़ से भर जाता है और हिम के सब बर्फ के समान सफेद हो जाता है, तो परमेश्वर ने कहा अपनी हाथ पे फिर अंदर रख, छाती पर उसको ढक ले। और इसने फिर अंदर हाथ रखा, फिर ढक लेता है और उसका हाथ बिल्कुल जैसे पहले था वैसे ही हो जाता है। अपना हाथ फिर से छाती पे रख के ढांप। उसने अपना हाथ छाती पे रख के ढांप लिया। और जब उसने उसको छाती पर से निकाला तब क्या देखता है कि वह फिर से सारी देह के समान हो गया। वो कह रहा यदि वे तेरी बात का विश्वास ना करें, पहले चिन्ह को ना माने तो दूसरे चिन्ह को मानेंगे। If they don't believe you on the first miracle of rod becoming a serpent, they will believe the second miracle, your hand becoming a leprous and again going back to the same skin. Now, God is showing him all these miracles. वो उसको ये सारे अचंभित कार्य दिखा रहा है ताकि पहला विश्वास मूसा को करना है। और जब मूसा को विश्वास हो जाएगा कि परमेश्वर उसके साथ है, तो फिर वो लोगों को वही मिरेकल दिखाएगा और लोग विश्वास करेंगे कि परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर इससे मिला है, परमेश्वर ने अपना दर्शन इसे देख दिया है। इसलिए जो है मूसा को ये सारे अचंभित कार्य जो है वो परमेश्वर करवा रहा था और उसको बता रहा था कि किस तरीके से मैं तेरे साथ हूं। अब निर्गमन 4:9 में लिखा हुआ है, एंड इट शैल कम टू पास इफ दे विल नॉट बिलीव आल्सो दीज टू साइंस, अगर वो ये दोनों चिन्ह को नहीं मानेंगे, नाइदर हार्कन अनटू दाई वॉइस, ना वो तेरी आवाज को सुनेंगे, दैट thou shalt take it to the water of the river। अब तो वो नदी, यर्दन नदी का जो पानी है, नील नदी का जो पानी है, उसको लेके पृथ्वी पे डालना। टेक ऑफ द वाटर ऑफ द रिवर, दैट इज नील नदी, pour it upon the dry land, और सूखी जमीन पर उसको डालना। And the water which thou takest out of the river shall become blood upon that dry land। वो पानी जो तू नील नदी से लेगा और पृथ्वी पे डालेगा, सूखी जमीन पे डालेगा, वो पानी जो है एकदम खून बन जाएगा। अगर पहले दो चिन्हों से इजरायली लोग और मिस्री लोग तेरे को नहीं विश्वास करेंगे, तो ये जो तीसरा चिन्ह जो डालेगा उनके सामने, तो वो इससे विश्वास करेंगे और वो फिरौन जो है इजरायलियों को मिस्र से बाहर आने की आज्ञा देगा। परमेश्वर उसके सामने उसने तीन जो है उसने ये मिरेकल किए, अचंभित कार्य किए ताकि मूसा को विश्वास हो जाए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आगे देखें कि मूसा के मन में क्या चल रहा है। जब हम मूसा के मन में देखते हैं, मोसेस सेड टू द लॉर्ड, पार्डन योर सर्वेंट, अपने नौकर को, सेवक को माफ कर। ओके लॉर्ड, आई हैव नेवर बीन एलोक्वेंट, मैं तो बोलने में ठीक नहीं हूँ। Neither in the past nor in since you have spoken to your servant, जब से तुम मेरे से बात कर रहा, मुझे बात करना ही नहीं आता है। आई एम स्लो ऑफ स्पीच एंड टंग, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मेरी जुबान लड़खड़ा जाएगी। द लॉर्ड सेड टू हिम, हु गेव ह्यूमन बीइंग्स देयर माउथ्स, आप लोगों को मुंह किसने दिया है? हु गेव ह्यूमन बीइंग्स देयर माउथ्स, उनको मुंह किसने दिए लोगों को? हु मेक्स देम डेफ और डूम, और जो बहरे और गूंगे किसने बनाए? Who gives them sight or makes them blind, या अंधे और अंधों को रोशनी कौन देता है? Is it not I the Lord? क्या वो मैं नहीं जो करता है? Now go, I will help you speak and will teach you what to say। अब परमेश्वर ने, जब परमेश्वर जिसको ठान लेता है वो उससे वही काम करवाता है जो परमेश्वर चाहता है। हम यहाँ देख रहे हैं, कह रहा है कि मैं निपुण हूँ, पानी बोलने में निपुण नहीं हूँ, और ना मैं पहले था ना मैं अब हूँ,
जब से तूने मेरे से बात करनी शुरू करी है, मैं मुंह और जीभ का भद्दा हूं। ये उसका आखिरी अ, बहाना होता है जो वो परमेश्वर को बोल रहा है। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर में कितना धीरज है, कितनी दया है, कितना प्यार है मूसा के लिए। वो हर बार अपनी गलतियां दिखा रहा है, वो हर बार अपनी नाकामियों को बता रहा है, हर बार अपनी कमजोरी परमेश्वर के सामने रख रहा है, और परमेश्वर उसकी हर कमजोरी को जो है उसके सामने पूरा कर देता है। वो बहाने बनाता, परमेश्वर दूसरा उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। अगला बहाना बनाता, वो परमेश्वर फिर से कहता मैं तेरे साथ हूँ। और वो बताता है कि तू बोलने वाला नहीं है, कोई बात नहीं, तू बोल नहीं सकता, तू भद्दा है, तू जीभ में और मुंह से भद्दा है। कह रहा बहरे गूंगे और मुंह बोलने वाले किसने दिया है? मैं परमेश्वर ने दिया है। इसलिए अब तू जा, मैं तेरी सहायता करूंगा और मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या कहना है। ये कह रहा मैं जा, तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। हर बार जब भी तू मिस्र में जाएगा, मेरे शब्द तेरे मुंह में होंगे और तू उन शब्दों का वो करेगा। यहाँ पे जो है, नाउ गो, आई विल हेल्प यू स्पीक एंड विल टीच यू व्हाट टू से। कह रहा तू जा, मैं तुझे सिखाऊंगी कि तुझे क्या बोलना है। बट मोसेस सेड, ओ लॉर्ड प्लीज सेंड समवन एल्स टू डू इट। किसी और को भेज दे, मैं नहीं जाऊंगा। ये परमेश्वर जो है, अब उसको जो है परमेश्वर को भी गुस्सा आ जाता है। 14वीं आयत में अगर हम देखें, तब यहोवा का कोप मूसा पे बढ़कर उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी है? ये लेवी है, हारून नहीं है? उसने कहा तेरा भाई लेवी खानदान से हारून नहीं है? और यहाँ पे हम देखते हैं, the anger of the Jehovah was kindled against Moses, and he said, what about Aaron, your brother, the Levite? I know that he can speak well, and also behold, he comes forth to meet you, and he sees you, he will be glad in his heart. वो कहता है कि वो गुस्सा हो जाता परमेश्वर उसको, ये बार बार मैं इसको बता रहा हूं, मैं इसके साथ हूँ, तेरा भाई जो लेवी खानदान से है, बहुत अच्छा बोलता है, और वो तुझसे मिलने आ रहा है, और वो तुझे देख के खुश हो जाएगा। परमेश्वर जो है, गुस्सा तो आ रहा है लेकिन अपने उसने संयम है, धीरज है। उसने कहा देख तेरा भाई आ रहा तुझसे मिलने, और वो तुझे मिलके बहुत खुश होगा, और तू जो मैं कहूंगा वो ही तूने बोलना है। यहाँ पे देखें, निर्गमन चौथे अध्याय की 15 से 17 में अगर देखा जाए, तो यहाँ पे लिखा है, यू आर टू स्पीक टू हिम एंड पुट द वर्ड्स इन हिज माउथ। तू बोलेगा और अपने शब्द हारून के मुंह में डालेगा। एंड आई, इवन आई, विल बी विद योर माउथ एंड हिज माउथ। मैं तेरे अंदर शब्द डालूंगा और उसके मुंह में भी शब्द डालूंगा। एंड आई विल टीच यू व्हाट यू आर टू डू। मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है, कैसे करना है। मोरोवर, ही शैल स्पीक फॉर यू टू द पीपल। वो लोगों से बोलेगा जो तू उसको बताएगा। एंड ही विल बी एज अ माउथ फॉर यू एंड यू विल बी एज ए गॉड टू हिम। तू उसका परमेश्वर होगा, क्योंकि परमेश्वर के तौर पे तू शब्द हारून को देगा, और हारून लोगों के बीच में बोलेगा। यू शैल टेक इन योर हैंड स्टाफ। अपने हाथ में ये जो लाठी है इसको रखेगा। विद विच यू शैल परफॉर्म द साइंस। ये लाठी से तुझे जो है अचंभित कार्य करने हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, खुदा ने मूसा को वो पोजीशन दी जो खुद की थी। मूसा को बोला तू हारून का खुदा रहेगा, मैं अपने शब्द तेरे मुंह में डालूंगा, तू वो शब्द हारून से कहेगा, और हारून वो शब्द लोगों से जाके करेगा। और उसको बोला कि लाठी अपने पास जरूर रखना, कि इससे तुझे अचंभित कार्य करने हैं जो मैंने तेरे साथ यहाँ पे किए हैं, तो ये जाके फिर उनके सामने करेगा। हम देखते हैं कि अजीजों, हम कितना भी परमेश्वर से दूर भागे, लेकिन परमेश्वर जिसको चुन लेता है उसी को जो है अपना लीडर बनाता है। परमेश्वर ने मूसा को चुना, परमेश्वर ने हारून को उसका बोलने वाला जो संदेश मूसा हारून को देगा, वो हारून
लोगों को बताएगा। परमेश्वर ने हारून को नहीं चुना, हारून को एज ए स्पोक्स पर्सन चुना, उसको बोलने वाला रखा मूसा के लिए। लेकिन लीडर कौन था? वो मूसा ही था। हम देखते हैं कि जब भी वो जाता है फिरौन के सामने और वो हारून को बोलता है, और हारून वो फिरौन से बोलता है, और इस तरीके से अपनी लाठी से वो मिरेकल करता है, अचंभित कार्य करता है। मूसा मूसिस मूसा के खुदा मूसा के साथ, और मूसा हारून से बात करता है, और हारून लोगों से बात करता है। ये चीजें जो है हमें याद करने की जरूरत है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हम चाहे परमेश्वर से कितना भी दूर जाने की कोशिश करें, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो वो अपने कार्य आपसे ही करवाएगा। हमें बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारे बहानों को भी जानता है। हम देखते हैं कि मूसा ने बहुत कोशिश करी, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुन लिया। परमेश्वर जिसको चुनता है उसके साथ वो हमेशा रहता है, और उसको पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड करता है, मार्ग दिखाता है, और फिर वो लोगों के बीच में जाके परमेश्वर का संदेश लेके जाता है। आपका और मेरा काम यही है कि हम बहाने ना बनाए, लेकिन परमेश्वर के साथ हम आराधना करें, परमेश्वर का संदेश सुन के लोगों को बताएं कि परमेश्वर उनसे कितना प्यार करता है। आइए इस चीज को हम हमेशा रखें कि परमेश्वर ने आपको चुना है, और जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया है तो हमें वहां से भागना नहीं है, हमें परमेश्वर के रास्ते पे ही जाने की कोशिश करनी है। और हमारे पास परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर हमें चुनता है तो हमें शब्द देता है, इसलिए हमें बहाने करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और वो चाहता है कि हम संदेश दुनिया के हर कोने में पहुंचाएं, ताकि उसका जाना जल्दी हो। आप और हम आपके आने की तैयारी में हैं, ताकि आप और हम स्वर्ग के राज्य में जाने के भागीदार हो सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने मुझे शब्द दिए, ताकि मैं इन शब्दों से इस संदेश को लोगों तक पहुंचा सकूं। मैं चाहती हूँ कि जो भी इस संदेश को सुने उसको ग्रहण करे और दूसरे लोगों को बताने वाला बने। अगर कोई बीमार है जो संदेश को सुनता है खुदा, तो उसको चंगाई बख्श दे, चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे वो जॉइंट पेन हो, चाहे वो हृदय का रोगी हो, चाहे किसी भी तरह की बीमारी हो, चाहे वायरल हो या फीवर हो या टाइफाइड हो या चिकन पॉक्स हो या मीजल्स हो, जो भी कोई बीमारी है या कैंसर हो, इन सब को हम तेरे सामने लाते हैं, पीड़ित लोगों को, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। तू हमारी आवाज को सुनता है, तू हमारी गड़गड़ाहट को सुनता है, और तू हमें चंगाई देता है। मैं चाहती हूँ कि जितने लोग जो बीमार हैं और वो इस प्रार्थना में भागी हों, इस संदेश को सुने, आशीषित हो, चंगाई पाए, तेरे नाम की गवाही देने वाले बने, और उनकी गवाही से बहुत सी रूहें आसमानी बादशाह के लिए बजाई जा सके। एक बार फिर से उन बीमारों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। रिटायरीज लोग जो बूढ़े लोग हैं, जो अपने बच्चों और नाती पोतों के साथ रहते हैं, उनके ऊपर तो अपना आशीषित हाथ रख। तूने उनको लंबी उम्र दी है, ताकि वो अपने परिवार में बरकत का बाइस बन सके। प्रार्थना करते हैं जो बच्चे हैं आजकल, जो अपने मार्ग से भटक जाते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनको सही मार्ग दिखा, मार्गदर्शन कर, उनके माता पिता के द्वारा। उनके माता पिता उनको सही मार्गदर्शन करके उन्हें स्वर्ग के रास्ते के भागीदार बनाने वाले बने। जो लोग इस वचन को सुनने के इच्छुक है, उन्हें दे कि तू अपना रास्ता खोल, ताकि ये प्रचार उन तक पहुंचे, और वो भी अपने आप को तेरे सामने सुपुर्द करने वाले बने, समर्पण करने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है खुदा। तो सुन और ग्रहण कर, हमारी गलतियों को क्षमा कर, क्योंकि हम पाप से भरे हुए हैं, पाप में रहते हैं, पाप करते जाते हैं। लेकिन तू माफी का परमेश्वर है, तू हमारे पापों को क्षमा करता है। हम ये प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हाँ। फिर से मैं जल्दी हाजिर होंगी। परमेश्वर आपको आशीष दे।
और आप जो परमेश्वर में बने रहिए।